अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों तब्दीली। ट्रांसफॉर्म मतलब किसी चीज़ को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज़ या किसी की ज़ाहरी शक्ल या किरदार में मुकम्मल तब्दीली लाना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकैबलरी को, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Transformation is the process of making significant changes in one's life, personality or behavior. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तब्दीली, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द प्रोसेस यानी अमल, ये भी दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। ऑफ मेकिंग मतलब लाने का या बनाने का। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, मेकिंग दोस्तों एक वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ, जीरोन फॉर्म के साथ। सिग्निफिकेंट नुमायां या ख़ास, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। चेंजेस यानी तब्दीलियाँ, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। इन वंस लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी में। इन एक प्रेपोजिशन है, वंस मतलब अपनी, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। लाइफ यानी ज़िंदगी, ये एक नाउन है। पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, ये दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। बिहेवियर यानी रवैये में, ये एक नाउन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वंस लाइफ, पर्सनैलिटी और बिहेवियर। तब्दीली अपनी ज़िंदगी, शख्सियत या रवैये में नुमायां तब्दीलियां लाने का अमल है। इट कैन इन्वॉल्व इम्प्रूविंग हैबिट्स, अडॉप्टिंग अ न्यू माइंडसेट और लर्निंग न्यू स्किल्स। इट मतलब ये, कैन इन्वॉल्व मतलब इट कैन इन्वॉल्व मतलब इसमें शामिल हो सकता है। इट दोस्तों एक प्रोनाउन है। कैन एक मॉडल वर्ब है, इन्वॉल्व मतलब शामिल, ये एक वर्ब है। इम्प्रूविंग मतलब बेहतर बनाना, ये एक वर्ब है यानी जीरोन फॉर्म के साथ। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर जी ये जीरोन फॉर्म क्या है। मतलब ये एक कॉन्टीन्यूस जो सेंटेंस होता है उसके अंदर यूज़ होती है। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ। जो मेक है हमारे पास एक वर्ब है। कॉन्टीन्यूस के लिए मैंने इसे आईएनजी के साथ ऐड कर दिया, यानी मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेकिंग जो है ये एक जीरंड वर्ब है हमारे पास। जैसे इम्प्रूविंग यानी बेहतर बनाना, ये दोस्तों एक वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। हैबिट्स यानी आदात, ये एक नाउन प्लूरल है। अडॉप्टिंग मतलब अपनाना, अडॉप्टिंग अपनाना, ये भी एक वर्ब है। अ न्यू एक नया या एक नए, ये एक एडजेक्टिव है। माइंडसेट कहते हैं दोस्तों नज़रिए को। माइंडसेट यानी नज़रिया, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। लर्निंग मतलब सीखना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है यानी जीरंड वर्ब। न्यू स्किल्स यानी नई महारतें, न्यू एक एडजेक्टिव है, स्किल्स यानी महारतें, ये एक नाउन प्लूरल है। इट कैन इन्वॉल्व इम्प्रूविंग हैबिट्स, अडॉप्टिंग अ न्यू माइंडसेट और लर्निंग न्यू स्किल्स। इसमें आदात को बेहतर बनाना, नए नज़रिए को अपनाना या नई महारतें सीखना शामिल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, someone who decides to start waking up early and exercising daily experiences a transformation. For instance मतलब मिसाल के तौर पर, ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। समवन मतलब कोई या कोई शख्स, ये एक प्रोनाउन है। हु मतलब जो, डिसाइड्स मतलब फैसला करता है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, डिसाइड्स एक वर्ब है यानी फैसला करता है, इसका मतलब होता है। टू स्टार्ट मतलब शुरू करने का या शुरू करने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। वेकिंग अप मतलब उठने का, ये दोस्तों एक वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। वेकिंग अप यानी उठने का। अर्ली मतलब जल्दी, ये एक एडवर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। एक्सरसाइजिंग डेली यानी रोज़ाना वर्जिश करना। एक्सरसाइजिंग एक वर्ब है, डेली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है रोज़ाना। एक्सपीरियंसेस मतलब महसूस करता है। एक्सपीरियंसेस का मतलब दोस्तों महसूस करता है। एक्सपीरियंसेस का मतलब सामना करना भी होता है, इसका मतलब तजर्बात भी होते हैं। ये एक वर्ब है। अ ट्रांसफॉर्मेशन एक तब्दीली, ये एक नाउन फ्रेज है। इन देयर हेल्थ एंड एनर्जी लेवल्स,
इन मतलब में, देयर मतलब अपनी या उसकी, हेल्थ यानी सेहत, इन देयर हेल्थ मतलब अपनी सेहत में, इन एक प्रपोजिशन है, देयर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, हेल्थ एक नाउन है, एंड और ये कंजक्शन है, एनर्जी लेवल्स यानी तवानाई की सतह में। एनर्जी यानी तवानाई ये एक नाउन है, लेवल्स कहते हैं सतह को, ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। For instance, someone who decides to start waking up early and exercising daily experiences a transformation in their health and energy levels. मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो सुबह जल्दी उठने और रोजाना वर्जिश करने का फैसला करता है, अपनी सेहत और तवानाई की सतह में तब्दीली महसूस करता है। This change may lead to greater productivity and a more positive outlook on life. This change मतलब ये तब्दीली, this एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, चेंज यानी तब्दीली ये एक नाउन है, may lead मतलब ले जा सकती है, लीड का मतलब दोस्तों ले जाना, मे एक मॉडल वर्ब है, लीड मतलब ले जाना, ये एक वर्ब है यानी इन्फिनेटिव, टू ग्रेटर यानी टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा पैदावारियत की तरफ, टू मतलब की तरफ ये एक प्रपोजिशन है, ग्रेटर मतलब ज्यादा ये एक एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारियत ये एक नाउन है, एंड और ये कंजक्शन है, अमोर मतलब एक ज्यादा या मजीद, पॉजिटिव यानी मस्बत, अ मोर पॉजिटिव यानी एक ज्यादा मस्बत, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, आउटलुक मतलब नुक्ता नजर ये एक नाउन है, ऑन लाइफ यानी जिंदगी पर, ऑन एक प्रपोजिशन है, लाइफ एक नाउन है। दिस चेंज में लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड अ मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, ये तब्दीली ज्यादा पैदावारियत और जिंदगी पर ज्यादा मस्बत नुक्ता नजर की तरफ ले जा सकती है। Transformation can also be about personal growth, where people work on becoming more understanding, patient, or confident. Transformation मतलब तब्दीली ये एक नाउन है, can मतलब हो सकती है या हो सकता है ये एक मॉडल वर्ब है, also मतलब भी ये एक एडवर्ब है, be about personal growth, be मतलब होना, about मतलब के बारे में या का ताल्लुक, पर्सनल यानी जाती, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, बी अबाउट पर्सनल ग्रोथ यानी जाती तरक्की का ताल्लुक होना। बी दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है, अबाउट एक प्रपोजिशन है मतलब ताल्लुक, पर्सनल यानी जाती एक एडजेक्टिव है, ग्रोथ यानी तरक्की ये एक नाउन है, वेयर जहां ये एक कंजक्शन है, पीपल मतलब लोग ये एक नाउन प्लूरल है, वर्क मतलब काम करते हैं ये एक वर्ब है दोस्तों। ऑन बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग, ऑन बिकमिंग यानी बनने पर, ऑन एक प्रपोजिशन है, बिकमिंग मतलब बनना या बनने, ये एक वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ, मोर मतलब ज्यादा या मजीद, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदार, मोर दोस्तों एक एडवर्ब है, अंडरस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है, पेशेंट यानी साबिर या सब्र करने वाला ये एक एडजेक्टिव है, और कॉन्फिडेंट या पुरएतमाद और एक कंजक्शन है, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी अबाउट पर्सनल ग्रोथ, तब्दीली का ताल्लुक ज़ाती तरक्की से भी हो सकता है, वेयर पीपल वर्क ऑन बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट और कॉन्फिडेंट, जहां लोग ज़्यादा समझदार, साबिर या पुरएतमाद बनने पर काम करते हैं। ऑल्दो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी, ऑल्दो मतलब अगरचे या हालांकि, ये दोस्तों एक कंजक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली एक नाउन है, कैन बी मतलब हो सकती है, कैन एक मॉडल वर्ब है, बी मतलब होना ये एक वर्ब है, चैलेंजिंग यानी मुश्किल, ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इट ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड लीड मोर फुलफिलिंग लाइव्स। इट ब्रिंग्स मतलब ये लाती है, इट एक प्रोनाउन है, ब्रिंग्स हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लाती है, रिवॉर्ड्स मतलब इनामात, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है, बाय हेल्पिंग मतलब मदद करने के ज़रिए या मदद देने के ज़रिए, बाय एक प्रपोजिशन है, हेल्पिंग एक वर्ब है, इंडिविजुअल्स यानी अफराद की एक नाउन प्लूरल है, रीच देयर फुल पोटेंशियल, रीच मतलब पहुंचना या पहुंचने में ये एक वर्ब है, देयर फुल पोटेंशियल यानी उनकी या अपनी मुकम्मल सलाहियत तक, देयर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, फुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुकम्मल, पोटेंशियल यानी सलाहियत ये एक नाउन है, एंड मतलब और ये कंजक्शन है, लीड मतलब गुजारना, लीड मतलब गुजारना ये एक वर्ब है, मोर मतलब ज़्यादा या मज़ीद, ये दोस्तों एक एडवर्ब है, फुलफिलिंग लाइफ,
फुलफिलिंग यानी भरपूर, ये एक एडजेक्टिव है। लाइव्स यानी जिंदगियां, ये एक नाउन प्लूरल है। Although transformation can be challenging, हालांकि तब्दीली मुश्किल हो सकती है, या अगरचे तब्दीली मुश्किल हो सकती है। इट ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड लीड मोर फुलफिलिंग लाइव्स। ये इनामात लाती है और अफराद को उनकी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंचने और मज़ीद भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।